welcome to my channel Miss Biomed, and in this video we will study about cleavage in egg, and this is a very important topic in development biology और ये आपको CSIR, GATE, लाइफ साइंस किसी भी सब्जेक्ट में हेल्प करेगा। एंड क्लीवेज इन एग हम क्यों पढ़ते हैं, ये है क्लीवेज का मतलब क्या होता है, सीरीज ऑफ डिवीजन। जो माइटोटिक डिविजन्स होती हैं सेल में, उसमें ये शो करता है। तो इसमें क्या हो रही है, रैपिड सेल डिविजन्स होती हैं, माइटोटिक सेल डिवीजन में ये इंक्लूड होता है। तो इस तरह का ये जो सेल होता है, कैरियोकिनेसिस होती है। कैरियोकिनेसिस पता होगा आपको क्या होती है कि कैरियो का मतलब होता है न्यूक्लियस और काइनेसिस का मतलब होता है डिवीजन। तो कैरियोकाइनेसिस में न्यूक्लियर डिवीजन होती है। माइक्रोट्यूब्यूल्स जो होते हैं ये सेंटर में आ जाते हैं। इधर क्या होता है, एक्टिन माइक्रोफिलामेंट्स बीच में, यहाँ एक्टिन माइक्रोफिलामेंट्स आ जाते हैं। एंड फिर बाद में क्या होती है, साइटोकाइनेसिस होती है, जिसमें ये माइक्रोट्यूब्यूल्स, न्यूक्लियर डिवीजन, ये सारा अरेंजमेंट इस तरह से आपको शो होने लग जाती है। अब ये जो क्लीवेज है ये दो फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, अमाउंट ऑफ योक पे एंड माइटोटिक स्पिंडल एक्सेस फॉर्मेशन पे। अमाउंट ऑफ योक जो होता है ये लो, मॉडरेट, हाई होता रहता है, और कुछ जो बर्ड्स हैं, कुछ इंसेक्ट्स में लो होता है, कुछ में हाई होता है, और उसके बेसिस पे उनकी जो क्लीवेज डिपेंड करती है। ठीक है, योग जो होता है ये इनहिबिट करता है फ्यूरो फॉर्मेशन को। फ्यूरो जो ये बीच में बनता है इसको इनहिबिट करता है। तो ये हम पढ़ेंगे अभी कि कौन सी तरह की होती है क्लीवेज। एंड ये जो हम एक्टिन माइक्रोफिलामेंट्स, माइक्रोट्यूब्यूल पढ़ते हैं साइटोस्केलेटन का, ये भी मैं एक नई लाऊंगी, सीरीज लाऊंगी अबाउट सेल बायोलॉजी, जिसके अंदर मैं साइटोस्केलेटन्स भी इंक्लूड करूंगी। तो अगर आपको वो भी देखनी है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। जो भी आपको टॉपिक पढ़ना है मैं उसकी वीडियो भी बना दूंगी। नाउ कमिंग टू आर टॉपिक, अमाउंट ऑफ योग पे हमने बोला कि डिपेंड करता है। तो ये जो होता है आइसोलेसिथल, मीजोलेसिथल एंड मैक्रोलेसिथल हो सकता है। आइसोलेसिथल क्या होता है कि जब बिल्कुल भी योग नहीं हो या फिर बहुत कम योग हो। योग इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होलोब्लास्टिक क्लीवेज, तो मतलब कि बिल्कुल भी योग नहीं है या कुछ भी नहीं है, और ऐसे पूरे जो जो एग है उनके आसपास पूरा अच्छे से योग, जो जितना थोड़ा सा भी है तो पूरा फैला हुआ है, तो उसको हम होलोब्लास्टिक क्लीवेज भी बोलते हैं। और इस चीज को हम बोलते हैं कंप्लीट क्लीवेज। जो मीजोलेसिथल है, मीजोलेसिथल में क्या है, मॉडर्न योग होता है, मतलब ठीक, मतलब नॉर्मल सा योग इज वेजिटली लोकेटेड। तो एक होता है वेजिटल, ये वाला पोर्शन वहां पर थोड़ा सा लोकेट होता है, इसको भी हम होलोब्लास्टिक क्लीवेज बोलते हैं। और ये फ्रॉग में होता है जहां पर थोड़ा सा ऐसे लोकेट होता है। नाउ कमिंग टू मैक्रोलेसिथल, मैक्रोलेसिथल में बहुत ज्यादा योग होता है, और इनके जो क्या होता है, ये डिवाइड होता है टीलोलेसिथल और सेंट्रोलेसिथल में। तो इनके जो एनिमल पोल है, ये वेजिटल पोल होता है नीचे वाला, और यहाँ पर एनिमल पोल होता है। तो इनके अंदर बहुत सारा योग ऐसे प्रेजेंट होता है, और थोड़ा सा अमाउंट ऊपर का नहीं होता है, और बाकी सारा जो होता है वो इंक्लूड होता है। टीलोलेसिथल में पूरा इस तरह से होएगा योग, और जो सेंट्रल एसिथल होता है उनकी जो कैविटी बीच में बनती है उसमें बहुत सारा योग होता है। इस चीज को हम मीरोप्लास्टिक और इनकम्प्लीट क्लीवेज भी बोलते हैं, बिकॉज इसमें योग जिस चीज में ज्यादा होगा तो तब क्या होगी, इनकम्प्लीट क्लीवेज होगी, और उस चीज को हम मीरोप्लास्टिक बोलेंगे। और अगर नहीं है योग तो आइसोलेसिथल और कंप्लीट क्लीवेज। नॉर्मल जो बीच वाला होता है उसको हम मीजोलेसिथल बोलते हैं। तो फर्स्ट इज आइसोलेसिथल। आइसोलेसिथल में बहुत कम योग होता है, इसको हम होलोब्लास्टिक बोलते हैं। इसमें फर्स्ट क्लीवेज आती है रेडियल क्लीवेज। इसमें एग्जांपल है इकाइनोडर्मेटा की सी अर्चिन, एम्फियोक्सिस। ठीक है, इसमें क्लीवेज एक्सिस इस तरह से होती है पैरेलल, ये बीच में से डिवाइड होती है, और फिर बाद में 8 सेल स्टेज बन जाती है। इस चीज में आपको क्या याद रखना है, इसमें इनकी क्लीवेज की टाइप याद रखनी है, और इसमें ये एग्जाम्पल याद रखनी है। ये स्ट्रेट अवे क्वेश्चन आता है कि इकाइनोडर्मेटा जो एम्फियोक्सिस, इनमें कौन सी क्लीवेज पाई जाती है, रेडियल क्लीवेज, जो कि आइसोलेसिथल की एग्जाम्पल है। नेक्स्ट इज रोटेशनल क्लीवेज। रोटेशनल क्लीवेज में क्या है, ये मैमल्स और निमेटोड्स के में होती है, और इनमें क्या होती है, परपेंडिकुलर डिवीजन हो जाएगी, और ये इस तरह से क्लीवेज ओरिएंट हो जाती है। तो बेसिकली रोटेशनल क्लीवेज मैमल्स में होती है और निमेटोड में होती है। देन स्पाइरल क्लीवेज जो होती है वो एनालिड, मोलस्क और स्नेल्स में होती है। स्पाइरल मतलब जो बिल्कुल स्पाइरली
उसको क्लीव करती है, तो ये ऑब्लिक वे में क्लीव होती है और इससे सेल्स बनते हैं, तो वो एनालिड, मोलस्क और स्नेल में होती है। नाउ नेक्स्ट इज बायलेटरल क्लीवेज। बायलेटरल क्लीवेज होती है ट्यूनिकेट्स के अंदर, और इसमें क्या हो रहा है, बायलेटरल मतलब कि बीच में से नहीं कटेगी, वो जो क्लीवेज होगी वो द पॉइंट समवेयर साइड टू द सेंटर। तो ये सेंटर है और सेंटर के थोड़ा सा दूर जाकर इनकी क्लीवेज होती है, और ये ट्यूनिकेट्स के अंदर होती है, राइट। नाउ द नेक्स्ट वन इज मीजोलेसिथल क्लीवेज। मीजोलेसिथल मैंने क्या बोला था कि इसमें मॉडरेट अमाउंट ऑफ योक होता है, वेजिटली लोकेटेड योक होता है, ठीक है। फर्स्ट है डिस्प्लेस्ड रेडियल क्लीवेज, जो एम्फीबियंस में होती है, जैसे कि फ्रॉग वगैरह में होती है। फ्रॉग में तो होती ही मीजोलेसिथल है, आपको ये अच्छे से याद होना चाहिए कि कौन सी क्लीवेज किस चीज में हो रही है। नेक्स्ट इज मैक्रोलेसिथल। नेक्स्ट इज मैक्रोलेसिथल। मैक्रोलेसिथल क्लीवेज में क्या है कि योग बहुत ज्यादा होता है, इसको हम मीरोब्लास्टिक भी बोलते हैं। अगर तो ये योग ये एनिमल पोल पे है, सॉरी ये वेजिटल पोल पे है, तो बहुत ज्यादा अमाउंट में है, तो हम इसको टीलोलेसिथल बोलेंगे। और अगर ये सेंट्रोलेसिथल है, मतलब सेंटर में है, तो हम इसको सेंट्रोलेसिथल क्लीवेज बोलेंगे। और सेंट्रोलेसिथल की एग्जांपल है इंसेक्ट्स, और टीलोलेसिथल की क्या एग्जांपल है, इसमें आते हैं रिप्टाइल्स, बर्ड्स, फिशेस। और ये क्वेश्चन आपका CSIR ने पूछा था कि बर्ड्स में कौन सी क्लीवेज होती है, ये मैच द फॉलोइंग में आता होता है जनरली। बर्ड्स में कौन सी क्लीवेज होती है, टीलोलेसिथल क्लीवेज होती है। नाउ द लास्ट वन इज बायलेटरल क्लीवेज, जो कि उसमें भी पढ़ा हमने, ये आइसोलेसिथल में भी होती है बायलेटरल क्लीवेज ट्यूनिकेट्स के अंदर, और इधर भी आपने देखा होगा कि मैक्रोलेसिथल में भी होती है, जो स्फेलोपोड और मोलस्क में होती है, बट ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट है टीलोलेसिथल और सेंट्रोलेसिथल। टीलोलेसिथल होती है रिप्टाइल्स, बर्ड्स और फिशेस में, और सेंट्रोलेसिथल होती है इंसेक्ट्स में, ओके। सो दिस इज अ क्वेश्चन, विच काइंड ऑफ क्लीवेज इज शोन इन मैमल्स। तो इसमें कौन सी क्लीवेज मैमल्स में होती है, आप मुझे बताना इसका आंसर। एंड वन मोर क्वेश्चन, ये मैच द फॉलोइंग है, एंड इसका मैच का आंसर भी मुझे बताओ। दिस इज ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आपको अच्छी लगी होगी ये वीडियो, और अगर आपको और अच्छे इंटरेस्टिंग टॉपिक देखने हैं तो आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड लाइक कर सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।